Recap: Political associations before the Indian National Congress. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी इंडिया की। 19th सेंचुरी में जो अर्ली हाफ था उसमें जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी हुई थी वो ज्यादातर डोमिनेट करती थी वेल्दी और एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स के द्वारा। ये सारी की सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस रीजनल थी कैरेक्टर में। इन लोगों ने लॉन्ग पिटिशंस के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिमांड करी थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होने चाहिए, इंडियंस एसोसिएशन जो है वो एडमिन के साथ हो और साथ ही साथ एजुकेशन स्प्रेड करी जाए। लेकिन सेकेंड हाफ में 19th सेंचुरी के जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी अब वो डोमिनेट कर रही थी एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा। लॉयर्स, जर्नलिस्ट, डॉक्टर, टीचर्स ये सब शामिल थे और इनका अपना एक बहुत ही वाइड पर्सपेक्टिव था। और पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बंगाल, बंग भाषा प्रशिक्षिका सभा, इसकी शुरुआत हुई 1836 में और इनको शुरू किया एसोसिएट्स जो राजा राम मोहन रॉय के थे उनके द्वारा। जमींदारी एसोसिएशन जो कि पॉपुलरली जानी जाती थी लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से, इसको जो है सेटअप किया गया था ताकि सेफ गार्ड कर सकें जो लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट है उनको। अब क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव जो है वो काफ़ी सीमित थे, लेकिन फिर भी इसने शुरुआत करी एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी की और जो मेथड इस्तेमाल किए वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन था ताकि इनकी जो ग्रीवियंसेस हैं उनको कोई ध्यान दे उसके ऊपर। फिर आई बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कलेक्ट करना, डिसिमिनेट करना इंफॉर्मेशन को रिलेटेड जो खास तौर से एक्चुअल कंडीशन जो लोग हैं ब्रिटिश इंडिया के अंदर उनकी, साथ ही साथ और मीन्स जो हैं उनको एम्प्लॉय करना जैसे कि आपका पीसफुल और लॉफुल कैरेक्टर, ताकि सिक्योर किया जा सके वेलफेयर को, जस्ट राइट्स जो एक्सटेंडेड है उनको, और साथ ही साथ जो एडवांस इंटरेस्ट हैं हर क्लासेस के, जो उनके साथ के फेलो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो भी इंटरेस्ट हैं उन सब को जो है आगे बढ़ाया जाए। 1851 में दोनों ही लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है ये मर्ज हो गई ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब एक इसने पिटीशन भेजा ब्रिटिश पार्लियामेंट को जिसमें इन्होंने डिमांड रखी कि हमारे जो सजेशंस हैं उन्हें जो नया रिन्यू हो रहा है चार्टर कंपनी का उसमें शामिल किया जाए। अब इनके क्या क्या सजेशंस थे? एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए सेपरेट लेजिस्लेचर का पॉपुलर कैरेक्टर के अनुसार, रिडक्शन सैलरीज में हायर ऑफिसेज के अंदर, सॉल्ट ड्यूटी, अबकारी और जो क्या कहते हैं स्टैम्प ड्यूटीज हैं उनको खत्म किया जाए। पार्शल तौर पे इनकी जो डिमांड थी उनको सुना गया, माना गया, जिसमें जो चार्टर एक्ट आया 1853 का 6 मेंबर्स जो हैं वो ऐड किए गए गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए। फिर आई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसको स्टार्ट किया था दादा भाई नेहरू ने 1866 में और ये बेसिकली लंदन में किया था ताकि डिस्कस कर सके इंडियन क्वेश्चंस को और क्या प्रभाव है जो पब्लिक मैन है इंग्लैंड के अंदर इंडियन वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। इसकी जो ब्रांचेस जो हैं वो स्टार्ट हुई फिर बाद में प्रोमिनेंट इंडियन सिटीज़ के अंदर। द इंडियन लीग 1875 में इसको सुशील कुमार घोष ने स्टार्ट किया था। मेनली ऑब्जेक्ट था एनकरेज करना सेंस ऑफ नेशनल लोगों के बीच में और साथ ही साथ एनकरेज करना पॉलिटिकल एजुकेशन को। फिर है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा जिसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहते हैं। इसने सुपरसीड किया इंडियन लीग को 1876 में। इसको शुरुआत करी थी यंग नेशनलिस्ट जो बंगाल के थे सुरेंद्र नाथ बनर्जिया और आनंद मोहन बोस ने, क्योंकि ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे जो कंजर्वेटिव और प्रो लैंड लॉर्ड पॉलिसीज थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की उससे। जो इंडियन एसोसिएशन थी इसमें सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट मानी जाती है प्री कांग्रेस एसोसिएशन की और इसका मेन एम था प्रमोट करना हर लेजिटिमेट तरीके से पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और मेडिकल जो मटेरियल एडवांसमेंट है लोगों का उसको। अब इन लोग मेनली जो है क्या करना चाहते थे? स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना चाहते थे पॉलिटिकल क्वेश्चंस को लेकर। इंडिया के लोग जो है वो यूनिफाई हो जाए कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम के अंतर्गत। और इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जो रिडक्शन है एज लिमिट का 1877 में, जो कि पहले जो है कंटेस्टेंट्स के लिए पहले जो था ICSE एग्जाम में उसमें जो रिडक्शन किया गया उसका विरोध किया। इन्होंने डिमांड किया कि एक साइमल्टेनियस होल्डिंग होनी चाहिए सिविल सर्विस एग्जाम की इंग्लैंड और इंडिया के अंदर। साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडियनाइजेशन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी पोस्ट है उनके लिए। इन्होंने कैंपेन भी चलाया जो रिप्रेसिव आर्म्स एक्ट था और वर्नैकुलर प्रेस एक्ट था उसके खिलाफ।
ब्रांचेस इसकी जो है और टाउन्स में भी खोली गई, सिटीज में भी खोली गई, बंगाल के, चाहे बंगाल के अंदर हो या वो बाहर। मेंबरशिप फी जो है बहुत लोअर रखी गई ताकि पुअर सेक्शन को अपने इस एसोसिएशन के प्रति आकर्षित कर सके। एसोसिएशन ने जो है एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस करी, इसको स्पॉन्सर किया था और ये सबसे पहले हुई थी कैलकाटा के अंदर दिसंबर 28 to 30 1883 में। यहाँ पर 100 से ज़्यादा डेलीगेट्स जो हैं वो अलग अलग कंट्री के हिस्सों से आए थे और उन्होंने इसको अटेंड किया था। अब एसोसिएशन जो है फोररनर मानी जा सकती है इंडियन नेशनल कांग्रेस का एज ऑल इंडिया नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, लेकिन बाद में ये मर्ज हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1886 के अंदर। पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बॉम्बे रीकैप, ये जो है दो एसोसिएशंस बनी थी, एक बनी थी पूना सार्वजनिक सभा और एक थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। पूना सार्वजनिक सभा की शुरुआत हुई 1867 में और इसको शुरू किया था महादेव गोविंद रानडे और भी लोग थे इनके साथ, जिनके साथ मिलकर इन्होंने शुरू किया था। मेन ऑब्जेक्ट इस एसोसिएशन का था कि इनको ब्रिज के तौर पे काम करना था गवर्नमेंट और लोगों के बीच में। वहीं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है इसकी शुरुआत हुई 1885 में और इसकी शुरुआत करने वाले थे बदरुद्दीन तायब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। तरीका, पॉलिटिकल एसोसिएशन मद्रास में बनाई गई, मद्रास महाजन सभा, ये थी 1884 में इसका सेटअप हुआ। करने वाले थे वी वीराघवाचारी, बी सुब्रमण्य अय्यर और पी आनंदा